हर एक घर में आपको कम से कम एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसको डायबिटीज है। भारत देश आजकल पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है। जैसे आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा मामा, किसी को भी डायबिटीज नहीं है तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर डाइट बनाने वाले ऐसे लोग थे हमारे बाप दादा जो रोज का 8-10 किलोमीटर चला करते थे, खाना हमेशा घर का खाते थे। डायबिटीज या उसके जैसे कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज है, उससे आपको प्रिवेंट कैसे करना है। हेलो एंड वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑन डायबिटीज अवेयरनेस। आज हम सब जानते हैं कि डायबिटीज हर घर की समस्या हो गई है। हर एक घर में आपको कम से कम एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसको डायबिटीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज होने के बाद दवाइयाँ लेना, इंजेक्शन लेना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसीज है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो, कैसी जिंदगी जीते हो, उसके ऊपर का डिसीज है। तो ये एपिसोड का हेतु यही है कि आपको एम्पावर करे। डायबिटीज या उसके जैसे कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज है, उससे आपको प्रिवेंट कैसे करना है, वो कैसे होते हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करने के लिए ये पूरी सीरीज बनाई जा रही है। मेरा नाम है मनोज सोनी और मेरे साथ है डॉक्टर तपन शाह, जो पिछले 17 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो खुद एक MD फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट भी है। तो हम जानेंगे उनके साथ सबसे पहले आज के एपिसोड में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से हमें डायबिटीज या ये लाइफस्टाइल डिसीज होते हैं। तो तपन सर, आप सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि वैसे तो मैंने बोल ही दिया है कि हर एक लोगों को प्रॉब्लम है, सबको प्रिवेंट करना चाहिए डायबिटीज या उसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। लेकिन स्पेशली किन किन लोगों को जरूरत है कि स्पेशल अटेंशन दे इस बारे में? देखिए, भारत देश आजकल पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है। अच्छा। एक टाइम आने वाले 5-10 सालों में ऐसे आने वाला है कि भारत देश में जितने डायबिटिक्स हैं उतने पूरे वर्ल्ड में मिलाकर हो जाएंगे। अच्छा। तो भारत देश में आज के दिन का भी हमारा अंदाजा है कि अराउंड 22 करोड़ लोगों को आज भी डायबिटीज है। तो भारत देश में ये डायबिटीज इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो भारत देश में डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जिसके कारण तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो कई पेशेंट्स आजकल हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनकी पूरी 3, 4, 5 पीढ़ी तक किसी को डायबिटीज नहीं है और उनको 30-35 इयर्स की एज में डायबिटीज आ जाता है। वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा तो क्या हो गया मेरे साथ कि मुझे डायबिटीज हो गया। तो ये एंड रिजल्ट है हमारी खराब लाइफस्टाइल का। ओके। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा कंफ्यूजन सॉल्व कर दूं। आपने बोला कि किसी को उसके इनहेरिटेंस में किसी को डायबिटीज नहीं था और किसी को 35 की एज में हो गया, तो ये मानना गलत है कि अगर मेरे आप दादा को डायबिटीज था तो ही मुझे होगा, ये मानना बिल्कुल गलत होगा। डायबिटीज जेनेटिकली होता है। हाँ। बट जेनेटिकली हो तो ही होता है ऐसा मानना गलत फहमी है। अच्छा, तो मतलब तो जैसे आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा मामा, किसी को भी डायबिटीज नहीं है तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है अगर आप डाइट में, एक्सरसाइज में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में कंट्रोल ना करो तो। समझ गया। तो अगर लाइफस्टाइल की बात करूं तो हम तो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना जो हमें बचपन से सिखाया गया है, जो मेरे पापा ने सिखाया, उनको शायद उनके दादा ने सिखाया होगा कि भाई सुबह रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल चावल खाओ, और यही हमारा बैलेंस डाइट है और हम वही फॉलो करने का कोशिश करते हैं। तो फिर इसमें गलती क्या है? क्लासिकली हमारा जो डाइट है वो हमें हमारे पुरखों ने सिखाया है, उस हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जब हमारे पुरखों ने डाइट बनाया था तब उनके पास व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, प्रोसेस्ड फूड खाने का कोई तरीका नहीं था, वो लोगों के पास बाहर जाने का, होटल में खाने का, शादियों में खाने का कोई तरीका नहीं था और काफी हद तक स्ट्रेस भी कंट्रोल थी। तो ये डाइट बनाने वाले ऐसे लोग थे हमारे बाप दादा जो रोज का 8-10 किलोमीटर चला करते थे, खाना हमेशा घर का खाते थे।
एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे और स्ट्रेस फ्री रहते थे। हम लोगों ने जीवन बहुत आसान बना दिया। जैसे वॉक, कई हमारे पेशेंट्स होते हैं जो पूरे दिन का 1 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं और खाना वही खाते हैं, प्लस उसमें प्रोसेस्ड फूड ऐड करते हैं। तो ये हमें ना साइंस समझने की जरूरत है। जैसे कोई इंसान जिसकी आयु 35 इयर्स की है, जिसका हाइट अराउंड 170 सेंटीमीटर्स है, जिसका वेट अराउंड 70 केजी है और वो औसतन रोज कई 15-20 मिनट एक्सरसाइज करता है, ऐसे पेशेंट के लिए डेली अराउंड 2000 कैलोरीज जितना डाइट जाए इतना जरूरी है। अब हमारा जो डाइट हमारे पुरखों ने बनाया है, वो जो क्लासिक इंडियन वेजिटेरियन डाइट है, वो अराउंड 2600 कैलोरीज जितना है। अच्छा। और उसमें कार्ब की मात्रा ऑन एन एवरेज 350 ग्राम्स है। अब ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज हो या ना हो, उनके शरीर में कैलोरी 2000 से ज्यादा नहीं चाहिए और कार्बोहाइड्रेट 220 या 225 ग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए। तो औसतन हमारे शरीर में लगभग 500 से 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा है और अराउंड 100 से 125 ग्राम कार्ब्स भी ज्यादा जा रहे हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस या कैलोरी एक्सेस है, जो इवेंचुअली हमारे शरीर में स्टोर होता है, वो हमारे शरीर में बनने वाले इंसुलिन के काम करने की कैपेसिटी कम कर देता है और वो हमें डायबिटीज और ओबेसिटी देता है। जी, क्लियर हो गया सर। तो मतलब हमने वो डाइट तो अपना लिया है जो हमने हमारे पुरखों ने दिया था, लेकिन वो लाइफस्टाइल हम नहीं अपना पाए। जी, हमने जी, पूरी लाइफस्टाइल बदल दी और ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया।